इच्छामि खमासमणो वंद्यु जावणी जय निसिहियाए मथेण वंदामि। इच्छामि खमासमणो वंद्यु जावणी जय निसिहियाए मथेण वंदामि। एक ही मिनट हंसाबेन साहिब जी, आपका कैमरा थोड़ा बराबर नहीं है, सेटिंग चेंज हो गया है तो आप दिखाई नहीं दे रहे हो स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी जी हाँ, फरीथी चालू करू छुं साहेबजी। इच्छामि खमासमणो वंद्यु जावणी जय निसिहियाए मथेण वंदामि। इच्छामि खमासमणो वंद्यु जावणी जय निसिहियाए मथेण वंदामि। इचकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संजम यात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी भात पाणी नो लाभ देजो जी। इच्छामि खमासमणो वंद्यु जावणी जय निसिहियाए मथेण वंदामि। इच्छा कारेण संदिसः भगवन् अबुठ्योमि अभ्यंतर राय्यम खामेउम इच्छम खामेमि राय्यम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विनये व्यवच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उवरी भाषाए जंकिंची मज्ज विनय परिहीणम सुमं वा बायरं वा तुभ्ये जान अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कडम। इच्छामि खमासमणो वंद्यु जावणी जाए निसिहियाए मथेण वंदामि। साहिब जी सुख सातामा इच्छामि खमासमणो वंद्यु जावणी जाए निसिहियाए मथेण वंदामि। इच्छा कारेण संदिसः भगवन् वायना संदिसाउ इच्छामि खमासमणो वंद्यु जावणी जाए निसिहियाए मथेण वंदामि। इच्छा कारेण संदिसः भगवन् वायना लेषु इच्छामि खमासमणो वंद्यु जावणी जाए निसिहियाए मथेण वंदामि। इचकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसार करावशो जी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो सर्वसाकुणं कोसपंच नमकारो सर्वपावपणासनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगदीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनामो जगवंतो जय जगप्रिया मंगल। जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम् अपक्षिमो जय जय गुरुलोगान जय महपा महा वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनि अमर नरराय मह्यं चरमति कलरं निमसते सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ सद्गुरु।
पंच महाभूत में से वस्तु की उत्पत्ति होना, वस्तु की उत्पत्ति से संज्ञा का निर्माण होना, या फिर डायरेक्ट पंच महाभूत से ही संज्ञा का निर्माण होना। अब यह संज्ञा से वस्तु निर्मित होती है या वस्तु से संज्ञा निर्मित होती है? थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है? प्रश्न पहले समझने की कोशिश करिए। जी जी, हंसाबेन आप बोलिए। હા હું બોલું। એટલે वस्तु से संज्ञा की उत्पत्ति होती है कि संज्ञा से वस्तु की उत्पत्ति होती है? वो ही प्रश्न पूछा ने साहेब जी। हाँ, सुनीता जी आप बोलिए। सुनीता जी। साहब जी, पंच महाभूत में से वस्तु बनती है, फिर उसको संज्ञा का नाम दिया जाता है। पंच महाभूत में से वस्तु बनती है। ओके और ओके साहब जी, मैं बोलूं, कोशिश करूं। पंच महाभूत में से संज्ञा आती है या पंच महाभूत से वस्तु बनती है और वस्तु से संज्ञा आती है? श्लोक जो चल रहा है, वेद के श्लोक की बात ना, जो विषय चल रहा है उसको पकड़िए। और प्रश्न ये मैंने बनाया है कि वस्तु से संज्ञा बनती है कि संज्ञा से वस्तु बनती है? पंच महाभूत में से वस्तु बनती है कि पंच महाभूत में से सीधी संज्ञा बनती है? वस्तु क्या है, संज्ञा क्या है? पहले जब तक आप अपने आप में प्रश्न नहीं बैठाएंगे, अभी उत्तर ढूंढने की कोशिश मत करिए, पहले प्रश्न को बैठाने की कोशिश करिए। बोलो प्रवीण भाई, तुम्हारे बोलू प्रश्न। प्रवीण भाई बोलिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करना पड़ेगा क्विकली। पंचभूत से वस्तु बनती है और वस्तु से संज्ञा बनती है, और पंचभूत से संज्ञा बनती है और संज्ञा से वस्तु बनती है, ये आपका प्रश्न है। और वस्तु से दिखाई नहीं देता है, वस्तु से संज्ञा बनती है या संज्ञा से वस्तु बनती है, ये प्रश्न है। तो उसका उत्तर आपको चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले वस्तु बनती है, बाद में संज्ञा बनती है, और संज्ञा रहती है, वस्तु नष्ट होने से भी संज्ञा रहती है। प्रश्न है गौतम को कि संज्ञा कहाँ जाती है, ये प्रश्न है। क्योंकि जी हाँ जी, अब सब बात आपने कर ली। पंच महाभूत से वस्तु बनती है और पंच महाभूत से वस्तु बनने के बाद जो है संज्ञा बनी है। इधर देखिए, पंच महाभूत इकट्ठे करके अब जो वस्तु उसमें से बनाए, अब वो वस्तु का आकार इस प्रकार का हो गया। अब ये आकार जो बना है ये वस्तु है और ये इसकी संज्ञा बन गई। अब संज्ञा आपने घड़ा के रूप में दी है, तो ये जो संज्ञा यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, वस्तु संज्ञात्मक है कि संज्ञा वस्तुआत्मक है? बोलिए। वस्तु जास्मीना। संज्ञात्मक है कि संज्ञा वस्तु स्वरूप है? जास्मीना मेहता, अनम्यूट करिए। ओके, हेलो। पंचमहाभूत में से घड़ा है, वो वस्तु है, वस्तु से संज्ञा उत्पन्न होती है, सही है? नहीं सर, सही। मेहुल भाई आप बोलिए। आपको जो बोलना है एक बार बोलना पूरी तरह से। मेहुल भाई। जी સાહેબજી, હમણાં જોઈન થયો છું એટલે સમજાયું નથી। दूसरे हाँ,
सुरेश भाई कोठारी बोलिए। वस्तु में से संज्ञा बनती है, वस्तु होने से संज्ञा बनती है। पंच महाभूत से वस्तु बनती है, उसके बाद संज्ञा बनती है। अब बात यहाँ पर आई, जो जिसमें से बनती है और फिर जो जिसमें नष्ट हो जाती है, वो कौन है? वस्तु है कि संज्ञा है? वस्तु, वस्तु। प्रवीण कुमार जैन बोलिए। प्रवीण कुमार जैन। वस्तु साहिब नष्ट होती है। पूरा सेंटेंस पूरा बोलिए, एक शब्द मत बोलिए। पंच में से, पंच महाभय में से वस्तु बनती है, वस्तु से संज्ञा संज्ञा बनती है। वस्तु नष्ट होने से संज्ञा नष्ट नहीं होती। चलो, अब आपको ये देखना है कि वस्तु से संज्ञा बनती है कि संज्ञा से वस्तु बनती है। जी, हिमा जी बोलिए। हिमा जी संज्ञा बनती है, वस्तु से संज्ञा बनती है। फिर जब संज्ञा वस्तु जब पंचमहाभूत में विलीन हो जाती है तो भी संज्ञा बनी रहती है। संज्ञा से वापिस वस्तु बनेगी नहीं, पंचमहाभूत से वस्तु बनती है और वस्तु से संज्ञा बनती है। ये खाली वेतनवार माझी वेतनवार रिपीट कर से बीजू कहीं नहीं बोले, आगे नहीं चाहिए। अब आप समझने की कोशिश करिए, जब वस्तु के नष्ट होने पर भी संज्ञा रहती है तो संज्ञा से वापिस वस्तु बनेगी कि नहीं बनेगी? जी जी साहब जी, बन सकती है। हाँ, अब ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। एक बार वस्तु बन गई, घड़ा फूट गया, अब घड़ा शब्द लेकर के वापिस आप जाओ कुंभार को बोलो ऐसा 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 बना दो, ऐसा कर दो, ऐसा बना दो, ऐसा कर दो, ऐसा बनाओ, बनेगा, फिर बनेगा, फिर बनता जाएगा। पहले आपको ये समझना है कि जो भी वस्तु बनती है, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में आना चाहिए। अब इसको ये समझे कि हम कि कैसे कैसे वस्तु बनती है और संज्ञा कैसे बनती है। मैं थोड़ा सा परिवर्तन करता हूँ यहाँ पर। अब पहले आपको ये देखना है, अब ये जो है ये शब्द मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब आपको ये उत्तर देना, यहाँ पर लिखा हुआ बोर्ड पर से पढ़ करके आपको ये उत्तर देना है। मेहुल भाई बोलो। जी, पढ़ने में आ रहा है? हाँ सर जी, किसी और को पूछता हूँ, एक मिनट। अशोक भाई बोलिए। अशोक भाई गालाडा, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। आत्मा, आत्मा। हाँ जी, अब आपको ये बोलना है कि ये वस्तु है कि संज्ञा है? आत्मा संज्ञा है बाप। बोलो। और कोई? पारुल बहन, ये हाँ। वस्तु है कि संज्ञा है? पारुल बहन। सर जी, इट इज संज्ञा। और कोई? हाँ, ये जूम यूजर अनम्यूट करिए। वस्तु है। एक वस्तु जन आत्मा, एक जन आत्मा बोल रहे संज्ञा है, एक जन बोल रहे हैं वस्तु है। चलो बोलो आप। और कोई? मतलब सब्जी वस्तु से वस्तु है। मैं बोलूं? हाँ, वस्तु है लेकिन उसको आत्मा नाम की संज्ञा दे दी गई है। जी साहब जी, और पूछना है किसी से? महेंद्र भाई बोलिए। आत्मा वस्तु पण નથી અને આત્મા સંજ્ઞા પણ નથી। આત્મા તદ્દન ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પદ છે। आकाश શું બોલો છો? જરા સમજી વિચારી। चलो बखारिया जी बोलिए। वखारिया जी बोलिए। एक मिनट, अनम्यूट करिए वखारिया जी। साहब जी, आत्मा संज्ञा છે।
चलो नील भाई आप बोलिए। आत्मा वस्तु भी है और संज्ञा भी है साहब जी। प्रवीण भाई शू केवु छे? प्रवीण भाई अनम्यूट करो। प्रवीण भाई शाह। हाँ, આત્મા એ સંજ્ઞા છે, જેમ ઘટને સંજ્ઞા આપીએ જેમ આત્માને પણ સંજ્ઞા આપીએ છે। पहला हाँ के ना को? બંને નથી, આત્મા સંજ્ઞા છે। બંને નથી કેમ ના બોલો? संज्ञा तो छे, તમે બોલો। आत्मा वस्तु है कि नहीं? मैं बोलूं महाराज जी? हाँ बोलो बोलो। આત્મા વસ્તુ પણ છે અને એને આપેલી સંજ્ઞા પણ છે। તમે 3 વાર ફેરવી નાખો છો કાકા। ના, હવે આ ફાઇનલ સાહેબ, આત્મા એ વસ્તુ છે અને એને આપેલી આત્મા નામની સંજ્ઞા છે। चलो नीति जी बोलिए। और कोई? आत्मा द्रव्य है जिसकी संज्ञा है आत्मा। एक द्रव्य है जिसकी संज्ञा है आत्मा। वेरी गुड, चलो बहुत धन्यवाद। अगर मैं यहाँ पर जो है आपको ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, पहले इसके अंदर अगर ये शब्द निकाल दिया जाए, अब यहाँ पर हम ये देते हैं कि भी आपने ये कहा कि आत्मा जो है वो अपनी तरह से संज्ञा है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि संज्ञा कभी बिना वस्तु के होती है क्या? नहीं साहब जी, बिना संज्ञा की वस्तु और बिना वस्तु की संज्ञा। अब दो में से आप दोनों का उत्तर देने की कोशिश करिए। कौन है यहाँ पर? कानन बेन बोल सकते हैं? जी एक मिनट साहब जी। टीना मेहता आप बोलिए। टीना मेहता। प्रश्न क्या है? बिना संज्ञा की आत्मा, बिना संज्ञा की वस्तु या बिना वस्तु की संज्ञा? बिना संज्ञा की वस्तु, बिना वस्तु की संज्ञा, वाइस वर्सा बोथ द साइड। अब दोनों में से आपको क्या लग रहा है? चोरड़िया जी बोली। चोरड़िया जी। हाँ महाराज साहब कि आत्मा तो एक द्रव्य है, तो द्रव्य है तो उसकी संज्ञा रहती है, तो बिना वस्तु के संज्ञा तो रहती है महाराज। Anybody else can give the example? The thing is not existing, but there is a noun is existing. Anybody else, if you can give the example that the noun is existing, but there is no particular thing. The thing is not existing, but the noun is existing. If the thing is existing, but noun is not existing, vice versa, both the side. Any type of example can you give? गौतम बाया आप दीजिए। साहेब जी, आत्मा जो है न संज्ञा है न वस्तु है, किंतु आत्मा जैसे धर्मास्तिकाय होता है, वो दिखाई नहीं देता लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, साधन है। जैसे आत्मा भी एक शरीर को गतिमान करने के लिए, क्रियात्मक करने के लिए। 10 सेंटेंस मत बोलो, एक ही सेंटेंस बोलना है, वो रॉन्ग है। 108 नवकार गिनने का पनिशमेंट। जी साहब। कोई भी बोले तो ध्यान रखना, एक ही सेंटेंस बोलना है, एक ही एग्जांपल देना है। आप 10 सेंटेंस कोई नहीं बोले। हाँ, कनन जी बोलिए आप। कनन। हाँ साहब जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई मर जाता है तब उनकी संज्ञा रहती है, लेकिन जब संज्ञा नहीं रहती तब वस्तु भी नहीं रहती है। I am asking again, repeating the same sentence. Please listen it properly. If there is no thing, thing is not existing, but still the noun is existing. Second, thing is existing, but there is no noun for that. Noun is not existing, still the thing is existing. Two examples, both the side. Is it possible for you give to the example? वखारिया जी बोलो।
बोलो बोलो वखारिया जी। हाँ, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। સાહેબજી આ એક્ઝામ્પલ સાચો છે કે ખોટો હોય તો ખબર નથી, પણ કે એક એક્ઝામ્પલ કે 14 રાજલોકમાં અનંત અનંત નિગોદના જીવ ભરેલા છે. એ એક્ઝામ્પલ બોલો. Can you understand the proper question? What is the question? And then please give the proper answer. प्रवीण भाई अनम्यूट करो. પ્રશ્ન એ છે કે વસ્તુ છે અને સંજ્ઞા નથી કે વસ્તુ નથી અને સંજ્ઞા છે? શું જવાબ છે? તો વસ્તુ હોય તો સંજ્ઞા હોય, વસ્તુ ના હોય તો પણ સંજ્ઞા રહે છે. આ એનો જવાબ છે. પણ સંજ્ઞાથી વસ્તુ બનતી નથી. પહેલા વસ્તુ બને અને પછી સંજ્ઞા થાય, અને વસ્તુ નષ્ટ થઈ જાય તો પણ સંજ્ઞા રહે છે. આ એનો જવાબ છે સાહેબ. તમે કેમ બોલ્યા સંજ્ઞાથી વસ્તુ નથી બનતી? એમ કેમ બોલ્યા? વસ્તુ બન્યા વિના સંજ્ઞા અપાય કેવી રીતે? આ પણ સંજ્ઞાથી સંજ્ઞા રહે છે તો પછી સંજ્ઞા પ્રમાણે ફરી વસ્તુ કેમ ન બને? અચ્છા, એ રીતે ગણવું હોય તો સંજ્ઞા રહે છે અને એનાથી ફરીથી એ વસ્તુ બની શકે. હા, એમ તમે બે બાજુ વિચારીને ગોઠવો પહેલા. હવે આપણે આમાં અંદર જે છે આ વાત જે ગોઠવી રહ્યા છીએ એની અંદર નંબર 1 વસ્તુ જે છે અને સંજ્ઞા જે છે નથી. વસ્તુ જે છે અને સંજ્ઞા પણ છે. નંબર 3 વસ્તુ નથી છતાંય સંજ્ઞા છે. નંબર 4 वस्तु पण नहीं संज्ञा पण नहीं। बोलो अब किसको जरा, जिसने भी बादाम खाई हो कोई बोलना, नहीं तो मत बोलो। जी जी साहब जी। चलो नील भाई आप खुद ही बोल जाओ। चलो अब दूसरों को क्या पूछो। तो साहब जी ये चारों चार सेंटेंसेस सही है। अरे भगवान, वस्तु है तो संज्ञा है नहीं। एक मिनट, वस्तु है। अब पहले बोलो मत, पहले मन में सोचो फिर बोलना, नहीं तो बोलते ही शब्द सुनने वाले बहुत है। जी जी साहब जी। छायाबेन शाह, तमे केम हाथे नहीं बैठा? काका ने हाथे बैठा हो तो चलो बोलो। छायाबेन बोलो। हाँ हाँ छायाबेन बोलो। अनम्यूट करવું પડશે। अनम्यूट करो छायाबेन। સાહેબજી હમણાં જ બેઠી એટલે નથી સાંભળ્યું, સોરી। चलो सॉरी सॉरी। ओके प्रिया सोलंकी। हाँ एक मिनट साहब जी, किसी ने बादाम खाई है। कनन जी आप बोलिए। આમાંથી છે ને નંબર 2 અને નંબર 3 રાઈટ છે। જો વસ્તુ છે તો સંજ્ઞા છે જ, વસ્તુ નથી। સપોઝ ઘડો તૂટી ગયો પણ સંજ્ઞા તો છે જ। 2 અને 3 આર કમ્પ્લીટલી રાઈટ। વસ્તુ છે તો સંજ્ઞા નથી, રોંગ છે, કેમ કે અગર ઘડો છે તો એને સંજ્ઞા આપી છે ઘડાની, સો ધેટ ઇઝ નોટ રાઈટ। અને લાસ્ટ વન બી રાઈટ નથી, કેમ કે વસ્તુ નથી તો સંજ્ઞા નથી, એક્ઝિસ્ટ જ નહીં કરે। તમારા ઘરે દીકરો જન્મ્યો છે ને હજી નામ નથી પાડ્યું, સવારે જન્મ્યો છે ને સાંજે નામ નથી પાડ્યું, સંજ્ઞા નથી આપી, શું કરવું? Is it right or wrong? अनंत जी आप बात छोड़ो मत, जो बोलने जिन्होंने उत्तर दिया है तुमको पूछ रहा हूं मैं। क्या हो गया? हाँ हाँ साहब जी एक मिनट, उन्होंने शायद अनम्यूट कर दिया होगा, म्यूट कर दिया होगा। हाँ कनन जी बोलिए। સર યુ આર રાઈટ। વસ્તુ છે તો સંજ્ઞા નથી, એ બી પોસિબિલિટી છે। नहीं, फिर भी नहीं आते। जल्दी फरी नहीं जाओ। आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, जल्दी फरी नहीं जाओ पाछा। आई थिंक संज्ञा एग्जिस्ट करते જ્યારે વસ્તુ एग्जिस्ट करते। आपको ये सोचना चाहिए, नाम नहीं भी दिया है बेटे को, लेकिन बेटा तो बोल रहे हो कि नहीं? लड़का हाँ। तो बोल रहे हो, लड़का हुआ है, लड़की हुई है, आप बोलो तो वो भी संज्ञा ही है ना। हाँ। नाम रखना संज्ञा थोड़ी है। ओके डन। चलो जी साहब जी। पहले इस 4 के अंदर का फाइनल करो, फिर गाड़ी आगे चलेगी। तो साहब जी चारों चार सही है,
अगर हम लोग बच्चे के एग्जाम्पल से देखें, वस्तु है और संज्ञा नहीं, ऐसा हो सकता है। बच्चा जन्मा और नाम नहीं दिया है। आप बोलो, रुको रुको रुको, आप ही बोलो पहले। वस्तु है, हाँ, हाँ। संज्ञा नहीं है, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है? जैसे बेटा जन्म गया है, बेटा है पर अभी तक नाम नहीं रखा है। अरे पर बेटा वही संज्ञा है। हाँ हाँ हाँ। नाम रखना, नाम संज्ञा नहीं होती है। पर साहिब जी ऐसी तो कितनी सारी अनइन्वेंटेड चीजें हैं जो अभी तक खोज नहीं हुई है, पर वो ब्रह्मांड में एग्जिस्ट कर रही है, विश्व में एग्जिस्ट कर रही है। तो उसका संज्ञा कर एग्जिस्ट कर रही है। आपने आपको स्पेशल पर्टिकुलर नाउन देना है, दैट इज डिफरेंट। हाँ, you can say that are innumerable planets are moving in the sky. जी। So planets is also one type of noun. But जी, in your knowledge, you want to give it the proper name for that Venus and Mars and Moon, and that is different thing. Either you may give the extra name or not, that is different thing. But if the thing is existing, there is the noun for that is also existing. Yes, Sahib ji. Then number 1 is wrong. Without the noun, there is not a single thing is existing, and without the thing, there is not a single noun is existing. बिना वस्तु के संज्ञा एक भी नहीं मिलेगी, बिना संज्ञा की एक भी वस्तु नहीं मिलेगी। पहले ये बोलो, आप ढूंढने की कोशिश करो। जी, बिना वस्तु की एक भी संज्ञा नहीं मिलेगी और बिना संज्ञा एक भी वस्तु नहीं रहेगी। अब मैंने ये लिखा है, अब आप ये जो है प्रश्न चिन्ह दिया है, अब इसको देख करके आपको बोलना है why I have given the question mark here। बोलो किसको बोलना है? कौन है ऊपर? हाथ ऊपर करना। नीति बहन बोलो। हाँ जी, एक मिनट। सुरेश भाई आप बोलिए, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। આત્મા છે કે નહીં એ ક્વેશ્ચન છે, આત્માનો વિશે શંકા છે। नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। अभी कॉन्टेक्स्ट किस सब्जेक्ट का चल रहा है? आइदर वस्तु और संज्ञा। तो आपको इसके उत्तर में देना है। આત્મા સંજ્ઞા છે। नहीं नहीं नहीं, हाँ कांति जी आप बोलिए। आत्मा है। काका हमने बीजू नहीं बोलता है, नथी नहीं, कई बात नहीं करवाना। आत्मा वस्तु है कि संज्ञा है? संज्ञा है। संज्ञा है। अब संज्ञा है तो वस्तु के बिना संज्ञा हो सकती है क्या? Can the noun can exist without anything? नहीं। If the नहीं, thing नहीं। is not existing but the noun is existing, can you prove it? नाम तो हो ही सकता है, नाउन तो है ही। नाम हो सकता है तो नाम किसका होता है? वस्तु के बिना नाम होता है क्या? होता है। किसका? बोलो एक एग्जांपल। आत्मा। आत्मा नाम છે કે નહીં? તો તમે તો વસ્તુ કહી રહી। जी हाँ, आत्मा शब्द खाली संज्ञा है। अभी हमने नियम बनाया, द परमानेंट प्रिंसिपल। If the noun is existing, there must be the thing is also existing. If the thing is existing, then the noun is also compulsory existing. On this basic principle, if you are going to give the answer for this, the same principle, why should not to apply here? जी जी साहिब जी। प्रिया जी आप बोलिए। हाँ अनम्यूट करिए। क्योंकि साहिब जी, क्योंकि आत्मा हमें दिखती नहीं है, इसीलिए हमने उसे संज्ञा दी है पर हमें दिखती नहीं है। हमने बीजी बात नहीं करवी, जो ये दिखती है कि नहीं दिखती है, दूसरी पंचायत अभी कुछ भी नहीं करनी है। नाउ द क्वेश्चन, अभी लॉजिक के अंदर ध्यान रखिए, शब्द से शब्द पर ही लॉजिक चलता है। डोंट यूज द अदर वर्ड, डोंट यूज एनी अदर थिंग। अभी हमको पहले यही शब्द, इसका अर्थ ढूंढना है। क्या है आत्मा? आइदर ये संज्ञा है या फिर वस्तु है।
महाराज आत्मा एक चेतन द्रव्य है जिसकी संज्ञा आत्मा एक चेतन द्रव्य है जिसकी संज्ञा है आत्मा। अभी पहले दिमाग में वो रखो, नियम जो मैंने बताया, बेसिक प्रिंसिपल, एंड अकॉर्डिंग टू दैट बेसिक प्रिंसिपल व्हाट इज द सिचुएशन हियर, हाउ टू अप्लाई दैट फॉर्मूला, दैट प्रिंसिपल हियर। साहिब जी, अगर आत्मा नाम की संज्ञा है तो वो वस्तु भी होनी चाहिए। हाँ। और अगर वस्तु है तो ही आत्मा नाम की संज्ञा है। बरोबर है, तो यही तो समझाने की बात है। अभी विज्ञान गण एव एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तान्येव विनश्यति। अब आप इस श्लोक के आधार पर महावीर गौतम को पूछ रहे हैं, हे गौतम, वस्तु के नष्ट होना दे जाने से संज्ञा नष्ट हो जाती है, ऐसा अगर आप मानो तो ये संज्ञा किसकी है? Gautam has already the doubt about the soul, but still you are saying that there is the noun. अब गौतम का प्रश्न जो है वो आप पहले स्पष्ट करिए, देखिए अब आपको ये ख्याल आया। अब यहाँ पर ये शब्द क्या है? ये लगा है। अब आगे जो है आत्मा है तो भी इसी के साथ, नहीं है तो भी आप जो है किसको प्रश्न कर रहे हो? दोनों तरफ देखिए आप। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है कि आत्मा है, आत्मा नहीं है, अब है या नहीं के आगे अगर ये शब्द न हो तो क्या मीनिंग हो सकता है, सेंटेंस बन सकता है? नहीं। If you are using only the question mark, છે નથી, છે નથી, तो આગળ તમારે લેંગ્વેજ ની અંદર you have to fill in the blanks. If it is a blank space, particularly for this, आप व्यवहार में, इन पब्लिक के व्यवहार में कॉमन रूप से भी आप देखेंगे कि आप अगर खाली पूछेंगे है, नहीं, छे, नथी, then you have to give the proper name here. What? Not. What about that? What is you are using for this noun or the thing? आत्मा शब्द क्यों रखना पड़ रहा है? आत्मा शब्द कहाँ से आया? आत्मा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? जब उस नाम की कोई वस्तु ही नहीं है तो ये शब्द आया कहाँ से? क्या महावीर स्वामी के पहले आत्मा शब्द नहीं था? हाँ। क्या इंद्रभूति गौतम के पहले आत्मा शब्द था ही नहीं? क्या आदिनाथ के पहले आत्मा शब्द था ही नहीं? तो ये नाम, ये शब्द आया कहाँ से? शब्द क्यों आया? If there is not the thing is existing at all, then how this noun came in existence? आप पहले समझने की कोशिश करिए। अब पूरा एक साल तक ऐसे ही चलेगा नील भाई, ये ओनली क्वेश्चन आंसर चलेंगे, लॉजिक्स टू लॉजिक, लॉजिक्स टू लॉजिक, आर्ग्यूमेंट टू आर्ग्यूमेंट। महावीर और गौतम के बीच का संवाद है, खाली सब्जेक्ट बदलेंगे, मेथड विल नॉट चेंज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक आएंगे, फिर प्रमाण आएंगे, फिर प्रमाण के अंदर बहुत सारी मेथड है, प्रमाण के अंदर अलग अलग तरीके से आएगी। एक साल भर यही चलने वाला है। जिनको भी क्लास में आना हो, बैठना हो, ऑलरेडी जो कि संख्या तो बहुत घट रही है, लेकिन जो टिकने वाले हैं उनको सोच समझ के ही आना है और बिल्कुल आप लॉजिक पकड़ करके चलिए। इफ आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, प्लीज you must understand the proper sentence, in what context we are talking about that, what the subject is in continuity, and then catch up that logic and then use your answer for that. And sometime I am not giving you the questions, but I am giving you the definition and then the principles, and then I want to use that you can understand it properly, and then you can give the answer only to repeat my sentence, that I will understand that you are also understanding that.
अब यही मेथड चलने वाली है, पूरे साल भर चलेगी, 1 वर्ष तक चलेगी साहब, नहीं तो गंधर्वाद समझ में नहीं आए। आप लॉजिक की मेथड छोड़ देंगे तो गंधर्वाद नहीं आएगा, आप प्रमाणों को छोड़ देंगे तो गंधर्वाद नहीं बैठेगा। अब गंधर्वाद में क्या, हमने खाली ऊपर ऊपर से ऐसा ही समझा था कि गंधर्वों की स्टोरी होगी, अब स्टोरी पूरी हो गई, स्टोरी फिनिश हो गई, एक इंट्रोडक्शन थी। अब तो बात ही यहाँ पर है कि आत्मा। अब पहला प्रश्न है, व्हाट इज द वर्ड, व्हाई दिस वर्ड, फ्रॉम वेयर द वर्ड कम्स इन एग्जिस्टेंस। अब टाइम थ्योरी के साथ चलो, टाइम थ्योरी से आप इसको ढूंढने की कोशिश करो, आत्मा शब्द कहाँ से आया, आत्मा शब्द कब से आया। आज हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में आत्मा शब्द व्यवहार में चल रहा है, तो महाविद्य में क्या चल रहा है, महाविद्य में आत्मा शब्द का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। महावीर स्वामी ने आत्मा शब्द का यूज किया कि आदेश्वर भगवान ने भी किया कि सभी केवलियों ने किया कि सभी तीर्थंकरों ने किया। तो आज महाविद्य में सिमंदर स्वामी क्या शब्द यूज कर रहे हैं, क्या वो आत्मा शब्द का उपयोग नहीं कर रहे हैं? और अगर आत्मा शब्द का उपयोग इतने केवली सब कर रहे हैं और द थिंग इज नॉट एग्जिस्टिंग, वस्तु है ही नहीं और फिर भी आत्मा शब्द का उपयोग कर रहे हैं, इज इट पॉसिबल? आप एक शब्द का कोई उपयोग ऐसा करके बताओ कि देयर इज नो थिंग इज एग्जिस्टेंस फॉर दैट वर्ड। वस्तु નથી છતાંય એવો કોઈ એક સંજ્ઞાવાચી શબ્દ શોધી બતાવો। I am giving you the 60 seconds time for that. સાહેબ જી, ફલાણું અને ઢીકણું જે યુઝ કરીએ છીએ એવી કોઈ વસ્તુ નથી, ફલાણું અને ઢીકણું ये नहीं चलेगा, अभी ऐसी लैंग्वेज यहाँ काम नहीं आई। नंदिता जी आप बोलिए। नंदिता जी आप बोलिए। आत्मा लाइफ से आ रहा है, जीव 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 इज द वर्ड। You are giving the similar word only. What is the question? Can you give the particular noun, any other single word, but the thing is already not existing at all. But life is always existing, no? सर जी मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो काश्मीर बहन। सर जी एक शब्द एवो छे आकाश कुसुमवत, आकाश कुसुमवत जे शब्द छे, आकाश कुसुमवत शब्द सांभळ्યું છે જે દેખાતો નથી પણ ખાલી શબ્દ છે। अब माझे 4 बार बोले, હું ગણતો જ રહ્યો, 4 વખત બોલી ગયા। चलो अब ये संज्ञा है क्या और ये संज्ञा की वस्तु है क्या, माजी को जवाब कौन देंगे, बोलो। नीता बहन। अरे मैं ओला मारा साहेबे नाम कीधुं એટલા માટે મેં ઇન્ટરેસ્ટ કરેલો। માખણ દૂધમાં હોય છે પણ દેખાતું નથી માખણ। માખણ માજી પહેલા તમે શબ્દો સમજો, પહેલા તમને ગુજરાતી ભાષામાં બોલું છું, એવો એવી કોઈ સંજ્ઞા બતાવો કે જેના માટેનું કોઈ દ્રવ્ય પદાર્થ વસ્તુ છે જ નહીં, અસ્તિત્વમાં જ નથી। आकाश कुसुम माझी बोलिया, माझी ने बड़ी चतुराई से सेटिंग कर दी है, आकाश और फूल दोनों एग्जिस्टेंस में, दोनों वस्तु है कि नहीं, क्या क्या माझी बोलो, आकाश छे के नहीं छे, आकाश पण फूल छे के नहीं, कुसुम એટલે फूल, हाँ फूल भी छे। दुनिया में कुसुम बेन कोई छे के नहीं छे। तो હવે તમે કેમ શું કીધું, તમે પ્રશ્નનો ઉત્તર તમારે શું આપવાનો હતો? સંજ્ઞા હોવા છતાં પણ જગતમાં વસ્તુનું અસ્તિત્વ જ નથી અને છતાં સંજ્ઞા છે એવી કોઈ વસ્તુ શોધી કાઢો। અરુણભાઈ બોલીએ। જેમ આપણે સુગંધ છે, સુગંધ એ આપણે સુગંધ બોલીએ છીએ પણ સુગંધ દેખાતી નથી,
સિમિલર રીતે તમે આપણે કોણ બોલો છો? પહેલા ડાયા થાવ. અહીંયા અરુણ. શબ્દ દેખાવા ન દેખાવાની સાથે કોઈ સંબંધ નથી. આઈધર ધ થિંગ ઇઝ એક્ઝિસ્ટિંગ ઓર નોટ. સુગંધ શબ્દ ક્યાંથી આવ્યો? સુગંધ દુનિયામાં છે કે નહીં? એટલે હશે જ શબ્દ છે એટલે હશે હશે નહીં બોલો તમે, હશે એમ નહીં બોલો. સુગંધ વસ્તુ છે કે નહીં તમને નથી દેખાતી એની સાથે સંબંધ નથી. आपको दिखाई दे या न दिखाई दे वो अलग चीज है. यहाँ पर बात क्या चल रही है? लॉजिक पकड़िए पहले. If there is a noun, there must be the thing, and then noun is particularly on that purpose, that particular thing. If there is a thing, if the thing is existing, there must be the noun for that. If the noun is existing, then there must be the thing for that. मैं तो नहीं बोल रहा हूँ दिखाई नहीं देती है कि नहीं है, तो आप वो बात मत पकड़ो पहले. यहाँ पर पहले ये बात पहले बरोबर सेट करने की कोशिश करो. ललिता जी बोलिए. ललिता जी. सर जी ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो संज्ञा है और वस्तु नहीं है. ऐसी कोई भी चीज नहीं है जगत में. चलो वेरी गुड. बोलो दूसरे कौन बोल रहे हैं? शकुन जैन आप बोलिए. सर जैसे हम मथेन वंदामी जैसे बोलते हैं स्वर्गीय सागर मलजी, तो इसका मतलब कि वो नाम रह गया पर वो सागर मलजी अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो वो बात हुई. स्वर्गीय जब आप बोलते हैं स्वर्गीय सागर मलजी, तो स्वर्गीय क्यों बोला आपने? सागर मलजी है ना वस्तु, व्यक्ति सागर मलजी है, संज्ञा नाम है सागर मलजी. अब क्या स्वर्गीय होने से स्वर्ग में गए इसलिए बोल रहे हो? तो अभी वो नहीं है. अरे अभी वहां है, आपने एड्रेस तो दिया, फिर क्या तकलीफ है? आपने तो एड्रेस पहले ही आपने एड्रेस दिया स्वर्ग. अब स्वर्ग में गए इसलिए स्वर्गीय तो हो गया ना साहब. आपकी नाउन भी पहले आ गई और सामने जगत स्थान बता दिया आपने, फिर कैसे उल्टा बोल रहे हैं आप? बहुत आप बीजा माजी से जरा बादाम खा के आना कल. हाँ चलो दक्षा बेन. सर जी मथेन वंदामी. सर जी संज्ञा होय तो वस्तु होय ज, अने वस्तु न होय तो संज्ञा होय ज नहीं. वस्तु न होय तो वस्तु विना संज्ञा न होय ने. वस्तु होय तो ज संज्ञा होय ने. अने वस्तु छे ज नहीं कोई तो एनी संज्ञा पण ना होय. बहुत सरस. चलो बहुत बहुत सरस. अब यहाँ पर इसके साथ में क्या करना? महावीर गौतम को पूछ रहे हैं भाई साहब आप इसको क्या नहीं मान रहे हो? अब गौतम उत्तर क्या देंगे? क्या क्या प्रश्न दिया है यहाँ पर? अब ये उत्तर आपको देना है क्या है और क्या नहीं है. आत्मा है. महावीर क्या कह रहे? गौतम आप जो नहीं मान रहे हो तो वो नाम यहाँ नहीं दोगे. जब है ही नहीं आपके कहने पर गौतम के पक्ष में आप ये कह रहे हो कि आत्मा है ही नहीं, then why you are using the word, the noun आत्मा? आप क्यों बोल रहे हो आत्मा नहीं? तो संज्ञा बोलना नहीं है. पहले आप प्रश्न समझ में आया? महावीर गौतम को पूछ रहे हैं भाई आप कह रहे हो कि मैं आत्मा नहीं मानता हूँ, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, तो ये शब्द कहाँ से आए? ये संज्ञा किसके लिए है? ये संज्ञा जिस वस्तु के लिए है उस वस्तु का अस्तित्व था तभी तो आप नहीं मान रहे हो. वस्तु है तभी जाकर के आपने कहा नहीं है. वस्तु नहीं होती तो आप नहीं कैसे कहते? अब 1 मिनट के लिए गौतम तो अपना सिर खुजलाने लग गए. बोलो कांति भी तमने माथा में खंजवाल आवे छे? बोलो. मेहुल भाई आप बोलिए. જી સાહેબ જી, જે વસ્તુ હોઈ જ ન શકે તો એની સંજ્ઞા શક્ય જ નથી, એટલે
જેવો પ્રશ્ન આવે કે આત્મા છે કે નહીં, તો આત્મા જો હોત જ નહીં તો એ પ્રશ્ન જ ન આવત. हाँ, तो ये शब्द तो है ना दुनिया में. If the noun is existing, the thing must be existing. Because without the thing there is no noun, and without the noun there is no thing. This is the basic permanent principle. पहले ये permanent principle आप घर की दीवार पर मार्बल पर लिखना, because it is unchangeable principle. You can't change the principle. अब यहाँ पर उस बेस को लिया है, उस प्रिंसिपल के आधार पर बात की जा रही है. अब यहाँ सवाल क्या है, गौतम कह रहे आत्मा नहीं है. अभी जैसे ये भाई साहब कौन थे, नहीं दिखती है, तो आप देखने की क्रिया अलग है. वस्तु का होना अनिवार्य है कि वस्तु का दिखना अनिवार्य है? To whom you are giving the importance first? And according to you, if the thing which is visible, then only it is existing. If the thing which is not visible, it is not existing. Can you make this principle permanent? अरे ये बात समझ में आ रही है तो पहले बोलो, नहीं तो मैं लैंग्वेज चेंज करूं. छाया बेन, छाया बेन बैठा तो छे, बोलता ना. यस, वखारिया जी आप बोलिए. जी चिन्मय भाई आप बोलिए. चिन्मय भाई, પણ ગુરુજી બિલીફ અહીંયા વચ્ચે ના આવે કે કોઈકની બિલીફ હતી અને એમને બિલીફ પર કીધું કે મારી બિલીફની અગેન્સ્ટ છે, એટલે વસ્તુ નથી પણ બિલીફ પણ હોઈ શકે ને. आप क्यों इधर उधर दूसरा शब्द क्यों लिया आपने? એટલે હું believe it is not noun. ओके, उसको आप नाउन संज्ञा नहीं बना सकते हो. इट इज नॉट नाउन. आपने दूसरा शब्द बीच में क्यों लिया, ये गलती मत करो. बोलो पारुल बेन, बोलो. जी साहब यूं कहूं. आप पारुल बेन आप बोलिए, अनम्यूट करिए. आप Sahib ji, I am confused here because in the previous example you had said कि वस्तु नहीं है फिर भी संज्ञा होती है, and now you're saying that vastu is not there and sankhya is not there. Okay, I feel clear your confusion. वस्तु नहीं है मतलब वस्तु नष्ट हो गई है फिर भी संज्ञा है. Not the existence. I am not denying for the existence. What is the proper sentence? वस्तु नष्ट थवा छता पण संज्ञा रहे छे. That was previous. Now the same thing is here. वस्तु नष्ट થઈ ગઈ છતાં સંજ્ઞા રહી. વસ્તુ નહીં है if the thing is not existing at all. Okay. And still the noun is existing. That type of example you will never find. No. Yeah. Now what is the basic principle? We are talking about the proper principle, fundamental principle, then the permanent principle. Because we are studying according to the logic, so why should not to study the proper word? You see, the X person has given the belief. So belief is not the noun. Why should you change the noun? You say the Atma is the noun. You can change the another similar word for Atma is Jiva. Anybody else will give the name of Chetana. Anybody use the different language and they will say the conscious matter. The similar word is not important. The thing is one, but there are 100 types of the noun for one thing, you say, because the countries are changing, languages are changing, time is changing. In history there was a different noun. Today is a different noun. Everywhere you see there are so many different nouns. That is not important. The language is not important. If the thing is existing and the sound, noun is also existing, but the thing is not appearing, but the noun is in your appearing everywhere, and you are all the peoples are using the same word everywhere.
Even Gautam, Indrabhuti Gautam, who denies, he is not ready to accept the existence of soul, but still he is giving, using the proper noun Atma, Atma, Atma. Then Mahavir Swami said, if you are denying that, if you are denying the existence of the soul, then why you are using this word? The very first of all, please find out from this word you say, why this type of word is existing in this word, and why this word is, this noun is existing all the time. All the times in the sense there may be the past time. How much past time? Infinite number of past time. And in present, the same noun is existing, and all the people, those who are using the same word. In future, in infinite numbers of the future time, the same noun will remain, and all the people will use the same noun you say. Then how can we prove that without the thing is existing, but the noun is existing? How it is possible? બોલો છાયાબેન શું પૂછવું છે, પ્રશ્ન પૂછવું છે એમને? ના, આનો જવાબ આપવો છે સાહેબ, આનો જવાબ આપવો છે. એનો એક જ એક્ઝામ્પલ મને સમજાય છે. I think that for I am. हाँ, पहले अभी नाउन पकड़ो, पहले इधर इधर क्या नाउन लिखना है, इधर आपको शब्द क्या लिखना है, ये पहले आप इधर पढ़ो. તમે પહેલાથી જે છે પ્રૂવ કરવા બીજું મેથડ લીધું, બીજા મેથડ થી તમે પ્રૂવ, અહીંયા પ્રૂવ નથી કરવું, પહેલા અહીંયા સંજ્ઞાનું ક્લેરિફિકેશન કરવું છે. अब लॉजिक का बेस क्या चल रहा है? लॉजिक का बेस है, if the soul is existing, then the noun is existing. If the noun is existing, the thing, it must existing. Without the thing, there may not be the noun. Without the noun, there may not be the thing. So the relation between the noun and thing. पहला प्रश्न महावीर ये करे, गौतम आत्मा शब्द क्यांथी આવ્યો? आत्मा शब्द આવ્યો શા માટે? તમારા કહેવા પ્રમાણે આત્માનું કોઈ એક્ઝિસ્ટન્સ જ નથી, અસ્તિત્વ જ નથી, તો પછી આ શબ્દ આવવો જ ન જોઈએ, આ નાઉન આવવી જ નથી. હવે તમે કા એવી જો આવતું જ હોય ને પદ્ધત હોય, મેથડ હોય, તો કેન યુ ગીવ ધ સિમિલર વર્ડ્સ, 100 words, 100 type of nouns? Can we give the 100 type of nouns, and according to the nouns there must be the things are existing or not? आप जिस तरह से आत्मा शब्द होते हुए वस्तु नहीं है, ऐसे कोई सिमिलर 10 एग्जाम्पल दो. अगर ये प्रिंसिपल, ये मेथड आपकी सेट होती है, संज्ञा होते हुए भी वस्तु का सर्वथा अभाव है. प्लीज लिसन दिस प्रॉपर वर्ड्स. સાહેબ લાગણીઓ, એટલે લાગણીઓ એવો શબ્દ છે કે જે જોઈ નથી શકાતું. લાગણીઓ ને, તો લાગણીઓ, is it that noun for particular thing? Can you prove it? નહીં. તમે નાઉન બોલો પહેલા માંથી. ફાઇન્ડ આઉટ ધ પ્રોપર નાઉન. સંજ્ઞા શોધો. લાગણીઓ એ ઇમોશનલ આપણા ભાવના માટેનો છે, એ કોના માટે છે તો એનો આધાર આવશે, પણ ધીસ ઇઝ નોટ ધ પર્ટિક્યુલર થિંગ. આપણે જેને સંજ્ઞા કહીએ છીએ, સંજ્ઞા એટલે શું? કોઈ વસ્તુ માટે અપાયેલું નામ. હવે આ નાઉન છે, આત્મા શબ્દ છે, લાગણીઓ જે છે એ સંજ્ઞા શબ્દ નથી, વસ્તુનું નામ નથી. એમ અહીંયા જે છે આ માજી હમણાં આપણે આકાશ કુસુમ, બીજો કાલે કોઈ કે ગધેડાના સિંગ બેસે છે. ક્યાં ગયા કાંતિભાઈ? ગધેડાના સિંગ છે? ના સાહેબ. કેમ તમારે ત્યાં હશે ને, કેનેડામાં છે ને એવા ગધેડા? કાંતિભાઈ નહીં નહીં. શું નહીં? કેનેડામાં હશે, જોજો ખરા ત્યાં સિંગડા વાળા ગધેડા છે. ખરગોશ, સસલાના માથે સિંગડા છે, એવા સિંગડા વાળો ખરગોશ છે તમારે ત્યાં? જી નહીં. બોલો. પણ દુનિયામાં એક આ શું છે,
આ જરા એક તમને રમૂજ છે, પરંતુ ગધેડા પણ છે, શિંગડા પણ છે. બોથ આર ડિફરન્ટ થિંગ. તમે મિક્સઅપ કરીને બે નામ ભેગા કરીને બોલો છો. પેલો માજી કહેતા ને આકાશ કુસુમ, દુનિયામાં આકાશ અને આકાશનું કુસુમ એટલે એમ ભેગું નહીં કરો. યુ આર ગિવિંગ ધ વન નાઉન ફોર ધેટ. વન નાઉન, there must be only the one noun. તમે બે નાઉન જોડીને પછી કહો, અને જેને જે નથી એ ભેગું કરીને જોડીને કહો એ નહીં, ક્રિયાત્મક નહીં. પેલા માજી કહે કે છાશમાં માખણ દેખાતું નથી. દેખાતું નથી તો પ્રોસેસ કરો ને ભાઈ, હમણાં આવે ઉપર. દેખાય નહીં એટલે વસ્તુનું અસ્તિત્વ જ નથી એવો કોઈ પ્રિન્સિપલ બનાવી શકાય ખરો? નોટ એટ ઓલ. That is your difficulty. તમને દેખાય ન દેખાય તમારી આંખનો પ્રશ્ન છે. અધરવાઇઝ the thing of that type બે साइड છે. आपको दोनों समझना पड़े. हम पहले एक एक प्रिंसिपल सेट कर रहे हैं, और प्रिंसिपल सेट जो होगा वो परमानेंट प्रिंसिपल होगा. Otherwise you can't say that some type of the scientist will come and they will break down this type of principle, and then they will say that there is a noun, but without the having things, you see, without the thing the nouns are existing. No, here is not the question about the scientist. Scientists can't do this type of research and they can't give. Here is the principle which is already set by the Sarvagna, Kevali. So Kevali is any principle is always the ultimate truth, and that ultimate truth having the permanent principle. So nobody can change it. 1000 વર્ષ પછી પણ કોઈ સાયન્ટિસ્ટ આવશે તો પરમાનન્ટ પ્રિન્સિપલ ને ચેન્જ નહીં કરી શકે. And if the principle is changeable, then you can't say this is the permanent principle. मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये आपको पहले सेट करना है. तो पहली बात महावीर ने गौतम को पहला पूछा है, भाई जिसका निषेध करते हो उसका नाम क्यों लेते हो? If you are denying the existence of soul and still you are using the word soul, आत्मा शब्द का निषेध करके फिर भी आप आत्मा शब्द बोल रहे हो, तो गौतम विचार में पड़ गई. भाई बात तो सही है, तो मैं आत्मा नहीं है ऐसा बोलने के लिए आत्मा शब्द नहीं बोलूं, तो मैं खाली नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है. अब नहीं है बोलूं तो क्या होगा, क्या प्रूफ होगा? चल है एक आदमी रास्ते में when he was just walking in the street, he was using only the single word nothing 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 nothing. वो चलता जा रहा था. तो some people they came and they asked him શું નથી શું નથી શું નથી. पहला खुद खाली वो बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, लेकिन लोग उसको पूछ रहे भाई शू नहीं, क्या नहीं है, बोलो तो सही क्या नहीं है. तो कि जो नहीं है उसके लिए मैं क्या बोलूं कि नहीं. 1 घंटे के बाद पूरी स्ट्रीट के 100 लोग इकट्ठे हुए एंड लोगों ने उसको कहा, पकड़ा उसको, बोलो भाई इसको मेंटल हॉस्पिटल में ले जाओ. अब इसको मेंटल हॉस्पिटल में जाकर एडमिट करो. ये नहीं 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 बोल रहा है, लेकिन क्या नहीं है ये तो बोलने को तैयार. क्या नहीं है तो उसको पूछा, समझे कि नहीं. अब ले गए उसको, 100 जने मिलकर पकड़ के हॉस्पिटल में ले गए. ले जाने के बाद डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास बैठाया उसको. बैठाया तो उसको नहीं 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 वो ऐसे ही बोल रहा था. तो डॉक्टर ने पूछा, भाई साहब क्या नहीं 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 मतलब क्या, क्या नहीं, क्या न शू नहीं. तो डॉक्टर ने कहा भाई बोलो, जवाब दो. तो उसने बोला अगर मैं जवाब दूं और मैं अगर मेंटल पेशेंट हूँ तो ये 100 लोग आए, पहले इनको सबको आप हॉस्पिटल में एडमिट करो. ये मेरे जैसे ही है सब. मैं इनको पूछता हूँ कि भाई तमे को छो शू नहीं नहीं नहीं, तो आत्मा नहीं, तमे केवी रीते बोलो छो. ये लोग सब बोल रहे हैं आत्मा नहीं, आत्मा नहीं है. तो मैंने कहा आत्मा जब नहीं है तो नहीं क्यों बोलते. तो मैंने बिना उसके, जब है ही नहीं तो उसका नाम लिए बिना नहीं नहीं नहीं. तो ये लोग सब मेरे को अगर मेंटल पेशेंट समझते हैं तो मेरी दृष्टि से ये सब पेशेंट है. डॉक्टर इन 100 लोगों को इकट्ठे करके बंद करो हॉस्पिटल में जो है, और मैं जाता हूँ यहाँ से. मैं तो बोलता हूँ कि आत्मा नहीं.
રમૂજ નથી કાકા, રમૂજની વાત નથી। आपको पहले लिंग्विस्टिक बेस के अंदर परमानेंट प्रिंसिपल से समझना है। तो केवल ज्ञानी तो साफ कह रहे हैं, केवल ज्ञानी ने कहा है कि वस्तु है तो उसकी संज्ञा है, संज्ञा है तो वस्तु कंपलसरी है, संज्ञा वस्तु के कारण ही आई है व्यवहार में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है, आप पहले आगे सोच चलिए। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये जो पंच महाभूत जो है, अब इन्होंने नियम क्या दिया यहाँ पर, एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तान्येव विनश्यति। अब महावीर कह रहे कि भाई आप क्या यही नियम मानते हो, जो पंच महाभूत में से उत्पन्न हो वही वस्तु है, जो पंच महाभूत में से उत्पन्न ही न हो ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है। थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है? बोलो प्रवीण भाई, क्या गया छो बैठा छो? हाँ हाँ, प्रश्न शू छे? प्रवीण भाई बोलो। તો છે એમાંથી વસ્તુ બનેલી છે કે પાંચ ભૂત નથી એમાંથી વસ્તુ બનેલી છે, તમારું શું વિચારવું છે એમ પૂછે છે। पंच महाभूत में से ही वस्तु बनती है या पंच महाभूत के सिवाय भी वस्तु का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, ये प्रश्न છે એમનો। हाँ, अब आप क्या बोल रहे हो, तान्येव विनश्यति, जो वस्तु बनती है वो नष्ट होती है। अब मैं आपको पूछता हूँ कि पंच महाभूत में से वस्तु बनती है कि संज्ञा बनती है? पंच महाभूत मांथी वस्तु बने छे अने पछी एमांथी ए वस्तुने संज्ञा बने छे, अने पंच महाभूत मांथी बनेली वस्तु नष्ट थाय तो पण संज्ञा रहे छे। बस आ बे वात छे साची। मेरा प्रश्न क्या है, पंच महाभूत में से वस्तु बनती है कि संज्ञा बनती है? वस्तु बनती है। चलो बोलो क्या वस्तु, हाँ छायाबेन बोलो, वस्तु पंच महाभूत मांथी वस्तु बने छे के संज्ञा बने छे? छायाबेन अनम्यूट करिए क्विकली। पंच महाभूत मांथी वस्तु बने छे साहेब, संज्ञा नहीं बनती, बोलू छे चोख्खू? वस्तु मांथी संज्ञा बने छे। पंच महाभूत नो बेस लो पहला। पंच महाभूत मांथी वस्तु बने छे पण पंच महाभूत मांथी संज्ञा नहीं बनती, एवं बोलवू छे साहेब। संज्ञा पंच महाभूतों मांथी संज्ञा नहीं बनती। अब आपको यहाँ पर देखना है कि सभी वस्तुएं पंच महाभूत में से ही बनती है, पंच महाभूत में से बनेगी तो ही उसका एग्जिस्टेंस रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। पंच महाभूत में से जो नहीं बनता है उसका अस्तित्व ही नहीं है, जो पंच महाभूत में से बनता है उसी का अस्तित्व है। प्लीज फॉलो माय सेंटेंस प्रॉपरली। ये मेरे नाम के कोई आए, अरुण भाई बोलिए। आप अनम्यूट करके बोलिए, जरा अनम्यूट करके आवाज आए। जी जी अरुण भाई बोलिए। हाँ, इससे अपने को ऐसा लग रहा है कि वस्तु और संज्ञा दोनों कनेक्टेड ही है, दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट ही नहीं होती है। सो ये दोनों कनेक्टेड ही है, एक चीज है तो दूसरी चीज जरूर है। अभी बात आगे चल गई, टॉपिक थोड़ा चेंज हुआ है, बोलिए। हाँ, तो उसका मतलब है कि वो पंच महाभूत में से वस्तु बनेगी तो उसकी संज्ञा भी बनेगी, तो दोनों साथ में ही बनते हैं। चलो अब इनको ख्याल नहीं है, टॉपिक क्या चेंज हुआ है? अस्का जी बोलिए। अस्का जी, अश्का, अश्का जी बोलिए। ओके, रिपीट मत करो, उनको नहीं बोलना है तो आप नाम चेंज करो। बलवंत राज, भास्कर शाह, भास्कर शाह,
मैंने क्या पूछा है पहले वो ध्यान में लो। पंच महाभूत में से ही बनेगी वही वस्तु है। जो जो वस्तु है वो पंच महाभूत में से ही बनती है। जो भी महापंच महाभूत में से बनता है वही वस्तु है। इसके सिवाय न वस्तु है न कुछ है, ऐसा बोलना है क्या? मेहता जी बोलिए। साहिब जी मथेन वंदामी, प्रश्न है कि पंच महाभूत में से ही वस्तु बनती है या उसके सिवाय भी बनती है? क्या उत्तर देना है आपको? साहिब जी उसके सिवाय भी बनती है। बनती है? हाँ। बोलो कौन सी एग्जाम्पल दो। आत्मा। आत्मा साहिब जी बनती है। आत्मा बनती तो नहीं है, लेकिन वो पंच महाभूत के सिवाय भी उसका एग्जिस्टेंस है। जाओ, आप अपने शब्द पकड़ो पहले। हाँ साहिब जी। शब्द, मैंने सवाल कहा है? पंच महाभूत के सिवाय भी वस्तु बनती है। हाँ, तो उसके लिए आपने बोला आत्मा बनती है। नहीं साहिब जी, आत्मा तो बनती नहीं है। चलो वेरी गुड, चलो इतना तो अच्छा है, समझदार। अब आप पहले ये सोचना है दोनों में से जो भी कुछ बनता है वह सिर्फ और सिर्फ पंच महाभूत में से ही बनता है। जो जो पंच महाभूत में से बनता है वही वस्तु कहलाती है। जो जो वस्तु होती है वो कंपल्सरी पंच महाभूत में से ही बनती है। जो पंच महाभूत में से नहीं बनती है उसका एग्जिस्टेंस अस्तित्व ही नहीं है। अब मैं बार बार रिपीट करूं तो भी अच्छा नहीं है। आपको पहले क्या समझ में आ रहा है? पहला प्रश्न कौन सा बोलो? छाया बहन, प्रश्न समझ में आ गया? छाया बहन बोलिए। अनम्यूट करना पड़ेगा। छाया बहन आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ 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 साहेब, पंच महाभूतोમાંથી વસ્તુ ન બને એવું પણ બની શકે. શકે નહીં બોલવાનું. એનો એક્ઝામ્પલ છે વસ્તુ જ કેવી પડે નહીં સાહેબ? વસ્તુ સિવાય મનોભાવ ઘણા છે. દાખલા તરીકે અહમ. માજી તમે બીજું નહીં બોલો, તન નવકાર ગણો. ઓકે चलो प्रफुल्ल भाई जैन, क्या बोलेंगे आप? नहीं? प्रफुल्ल भाई जैन, हाँ बोलिए जल्दी। જ્ઞાન જ્ઞાન પદાર્થની વાત ચાલે છે, તું ભાવવાચક બોલે છે. આમાં એવું બતાડ્યું છે ચોપડીમાં. चलो चलो, अशोक भाई गैलरा बोलेंगे, महेंद्र भाई बोलेंगे, सुरेश भाई कोठारी। अशोक भाई गलड़ा बोलिए। नहीं मारा साहब, मेरे से नहीं होगा। चलो धन्यवाद। महेंद्र भाई। कनन जी बोलिए। आपका आवाज नहीं आ रहा। नीति जी आप बोलिए। नहीं आ रहा आपका आवाज। महाराज जी ने ये क्वेश्चन खड़ा किया है कि जो भी कुछ बनता है वह पंच महाभूत से ही बनता है। एंड फिर सेकंड था कि जो पंच महाभूत से जो बनता है क्या वही वस्तु कहलाती है। फिर थर्ड था क्या जो वस्तु बनती है क्या वो पंच महाभूत में से ही बनती है। एंड लास्ट में था कि जो पंच महाभूत से नहीं बनता क्या उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। Very good. चलो, you repeated good, no doubt. You are getting the prize for repetition. Now, is it possible for you to give the answer? Yes, महाराज जी। कि जो भी कुछ बनता है वह पंच महाभूत से ही बनता है, that is true. एंड जो पंच महाभूत से बनता है वही वस्तु कहलाती है, ये ट्रू नहीं है। एंड जो वस्तु पंच महाभूत से ही बनती है क्या, ये भी ट्रू नहीं है, बिकॉज उसके बिना भी नहीं। आई थिंक दिस इज ऑल्सो ट्रू। एंड जो पंचभूत में से नहीं बनता उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, दिस इज फॉल्स। पंच
महाभूत में से बने तो ही वस्तु कहलाए, पंच महाभूत में से नहीं बने तो भी वस्तु रहे, अस्तित्व है कि नहीं। आई एम चेंजिंग द वर्ड्स, प्लीज लिसन इट प्रॉपरली, बी सिंसियर एंड सीरियस। अब आप दोनों तरफ देखोगे। व्हाट इज द क्वेश्चन प्रॉपर? If the thing which is made by this Pancha Mahabhut and the thing which is not made by Pancha Mahabhut, still it is existing or not? Both the side I am asking the question. तो यहाँ महावीर क्या कह रहे हैं, पहले बात सुन लो भाई साहब। अब महावीर कह रहे हैं कि वस्तु वस्तु के रूप में है। आप पहले वस्तु का दोनों अर्थ करिए साहब। वस्तु के लिए दूसरे शब्द है द्रव्य, पदार्थ। The language is changed and different similar words. आप ध्यान में लीजिए। तो आप द्रव्य कहो, वस्तु कहो, पदार्थ कहो, अब ये सब है। तो महावीर क्या कह रहे हैं, हे गौतम, मात्र पंच महाभूत से ही बने उसी को वस्तु कहना ऐसा नहीं है। बिना पंच महाभूत के भी वस्तुओं का एग्जिस्टेंस है। पहले ये सेंटेंस रिपीट करो। कौन बोले? गौतम जी भैया बोल सकते, ये सेंटेंस रिपीट करना है, फिर इधर उधर का मत बोलो। गौतम जी राठौड़ बोलिए। गौतम भैया है, ये दरवाजा बंद करके बैठते ना। भैया जी है ना, गौतम भैया जी आप बोलिए। चलो छोड़ो, आप दूसरे को पूछो। हाँ, नहीं बोल रहे वो। अनीता जी, सुनीता जी बोलिए। भाई साहब टाइम बचाना पड़ेगा। साहब जी, आपने कहा कि पंच महाभूत में से ही जो बनती है वो ही वस्तु है, या जो पंच महाभूत से नहीं बनती उसकी भी एग्जिस्टेंस है। तो संज्ञा ज्ञानात्मक स्वरूप में है तो उसकी एग्जिस्टेंस है। जो भी ज्ञानात्मक संज्ञा है, जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो उसकी मेमोरी ज्ञानात्मक रूप में उसके साथ है तो उसकी एग्जिस्टेंस है। आप इधर उधर मत जाइए, सीधा एक ही उत्तर है। पंच महाभूत में से बनती है उस वस्तु का भी अस्तित्व है, और जो पंच महाभूत में से नहीं बनती है ऐसी वस्तुओं का भी अस्तित्व है। उसका ज्ञानात्मक रूप में अस्तित्व है। इधर उधर मत जाओ, इधर उधर मत जाओ। है उसका। अभी आप इधर उधर मत जाइए, बाद में आगे बढ़िए। अब पहले इतना ही करना है बस। अभी आपको ये देखना है कि पंच महाभूत में से उत्पन्न हो गए और पंच महाभूत में से उत्पन्न न हुआ ऐसी वस्तु का भी अस्तित्व है कि नहीं है, ये प्रश्न महावीर गौतम को पूछे। अब पंच महाभूत में क्या है विशेषता? पंच महाभूत में से जो वस्तु उत्पन्न होगी वो नष्ट होगी। अब महावीर क्या कह रहे हैं, जो पंच महाभूत से नहीं उत्पन्न होगी ऐसी भी वस्तु है तो वो नष्ट भी नहीं होगी। तो वस्तु ही दो प्रकार की हो गई। आप ये समझ लीजिए, एक प्रकार यहाँ पर कौन सा है, दूसरा प्रकार यहाँ पर कौन सा है। ये एक प्रकार जो आया यहाँ से, जो पंच महाभूत में से उत्पन्न होती है ऐसी वस्तु, और दूसरी तरफ जो है जो पंच महाभूत में से नहीं उत्पन्न होती है लेकिन फिर भी वस्तु का अस्तित्व है। The thing is already existing. अब यहाँ पर क्या नष्ट हो रहा है? पंच महाभूत में से बनने वाली वस्तु नष्ट हो रही है कि संज्ञा नष्ट हो रही है? वस्तु नष्ट हो रही है। पंच महाभूत से जो वस्तु बनी वो नष्ट होगी। आप रिपीट मत करो, 2-3 बार मत बोलो, सबको ध्यान देना है, सभी ध्यान दीजिए। पंच महाभूत पदार्थों के सम्मिश्रण में से जो वस्तु बनेगी वो कंपल्सरी नष्ट होगी ही होगी। दुनिया का नियम क्या है प्रवीण भाई? प्रिंसिपल पहला लग जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता ही है, जो नष्ट होता है वो उत्पन्न होता ही है, जो उत्पन्न होता ही नहीं है वो नष्ट होता ही नहीं है, जो नष्ट कभी होता ही नहीं है वो कभी उत्पन्न होता ही नहीं है। 4 प्रिंसिपल परमानेंट है। बोलो चिन्मय भाई शाह, खाली रिपीट करना है।
जो भी चीज पंच महाभूत से बनती है वो उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। जो चीज उत्पन्न ही नहीं होती वो चीज नष्ट नहीं हो सकती, जो चीज नष्ट ही नहीं हो सकती वो चीज उत्पन्न भी नहीं हो सकती। और पंच महाभूत में से जो चीज उत्पन्न नहीं होती उस वस्तु का भी एग्जिस्टेंस है। चौथा उसी में बोलना था, जो नष्ट नहीं होता है वो उत्पन्न ही नहीं होता है, वो उत्पन्न नहीं होता और जो उत्पन्न होता है। बिल्कुल, वेरी गुड। आपको फर्स्ट प्राइज, पूरा पाकिस्तान आपको गिफ्ट में मिलता है। मैं क्या चारों सेंटेंस आपने बरोबर बोले तो सही है कि नहीं। अब ये हो गया बेसिक प्रिंसिपल, परमानेंट प्रिंसिपल। अब इसको आप चेंज नहीं करेंगे। पहले चार परमानेंट प्रिंसिपल किसको बरोबर सेट करने आएंगे क्या? किरण भाई दोषी, आवर से नहीं, चंद्रेश भाई मसालिया आएंगे आपको नहीं। चलो कौन है? प्रिया बहन सोलंकी। चारों परमानेंट प्रिंसिपल बोलना है। नहीं, चलो जो पंच हाँ बोलो, चलो बोलते हो तो बोलिए। पंच महाभूत से जो बनती है वो नष्ट होती है, पंच महाभूत से जो नहीं बनती है वो नष्ट नहीं होती है। जो नष्ट नहीं होती है वो पंच महाभूत से नहीं बनती है। आपका प्राइस जा रहा है, बहुत अच्छा है। चौथा सेट हो जाए तो प्राइस पंच महाभूत से। चलो चलो आपका किरण जी दोषी बोलो। काश्मीरा बहन शाह, ये दूसरे कोई आए, कश्मीर से आए। हाँ, काश्मीरा बहन शाह बोलिए। काश्मीरा बहन अनम्यूट करिए। नहीं, इनको इच्छा नहीं। हंसा बहन शाह बोलो। हर्षा बहन साहेब जी લખવું પડે ને, લખવું પડે। हाँ जी जी जी, एक मिनट। हंसा बहन। जो उत्पन्न होता है वो पंच महाभूतों में से ही उत्पन्न और नष्ट होता है। जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है और जो नष्ट होता है वो उत्पन्न भी होता है। और जो उत्पन्न होता नहीं, पंच महाभूतों में से उत्पन्न नहीं होता, ऐसे उसका अस्तित्व ही है। तो जो उत्पन्न होता ही नहीं उसका नष्ट भी नहीं होता, और जो नष्ट नहीं होता तो उसका उत्पन्न भी नहीं होना है। चलो वेरी गुड, चलो बरोबर। अब ये आप चारों लिख करके रखेंगे। अब इसके एग्जाम्पल देना है। ये चार बेसिक प्रिंसिपल हो गए, अब इसके एग्जाम्पल देना है। अब किसको आता है बोलो? डॉक्टर नंदिनी बहन झा। हाँ, नंदिनी बहन चोरड़िया बोलिए। नंदिनी बहन झवेरी। हाँ झवेरी। नंदिनी बहन झवेरी। चलो भाई, और कोई? अंजू बहन शाह। एक मिनट। चंद्रकांत भाई बोलिए। चार के एग्जाम्पल बैठते हैं क्या? किसी को आप होमवर्क करके लाना। चलो चंद्रकांत भाई बोलिए। शकुन जैन बोलिए। पंचभूतों से कोई चीज बनती है, तो जो हमारे सामने चीजें दिख रही है वो सारी पंचभूतों से बनती है और वो नष्ट होती है। और हमारी आत्मा वो पंचभूतों से नहीं बनती तो वो नष्ट भी नहीं होती है। चलो पता, इन्होंने दो बोले हैं। चंद्रकांत भाई लोढ़ा बोलो। आप बीजा। चंद्रकांत भाई लोढ़ा। चंद्रकांता में औदारिक शरीर जो है वो उत्पन्न होता है पंच महाभूत से और वो नष्ट भी होता है। तो औदारिक शरीर में सभी आ गए, एकेंद्रिय, बेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक। एक ही एग्जाम्पल इनके पास, एक ही एग्जाम्पल मिला है। साहेब तमें चारे चार बोले जाओ। चिन्मय भाई बोले छी साहब। जो घड़ो इनको प्राइज आ गया है, इनको तो पहले ही बड़ा प्राइज। और दूसरा जो नष्ट, जो पंच महाभूत से उत्पन्न नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता वो आत्मा है।
ठीक है छायाबेन 4 बोलવાનો છે हाँ छायाबेन बोलो अनम्यूट करजो हाँ अनम्यूट करो સાહેબ મને તો છેલ્લો જવાબ આવડે છે કે ષડ દ્રવ્ય એવી વસ્તુ છે કે જે પંચમહાભૂતમાંથી ઉત્પન્ન નથી થતી અને નષ્ટ પણ નથી થતી. ષડ દ્રવ્ય એવી વસ્તુ છે જીવ જીવ પૂતગલ. તમે પહેલા નવકાર ગણતો ષડ દ્રવ્ય કેમ બોલ્યા? ઓકે ષડ દ્રવ્યમાં પૂતગલ આવ્યું કે નહીં? હા બરાબર. તો પછી હવે તમારે પેનલ્ટી મોટી આવશે. કાકા બાજુમાં નથી. ओके ओके सर हाँ तो मुझे क्या नाम बोलो छो तुम? चलो आज क्या हुआ भाई भाई अभी ये सबके लिए मैं कहता हूँ एवरी ट्यूसडे वी विल कंटिन्यू द क्लास फॉर 1.5 आवर चलेगा? जी जी सर। क्या है सैटरडे को तो सेकंड क्लास रहती है इसलिए हमको बंद करना अनिवार्य होता है बट ट्यूसडे को दूसरी क्लास नहीं रहती है और एक प्रिंसिपल को सेट करके घूटने में और सबको समझाने में टाइम डबल जाता है। क्या सबको कैसे समझाना सबको कैसे बैठानी बात ये जरा है ही वस्तु विषय ही ऐसा है लॉजिक ही ऐसा है प्रिंसिपल ही ऐसा है। नाउ आई एम गिविंग द होमवर्क टू ऑल प्लीज गिव द एग्जांपल्स 2 3 4 5 एग्जांपल फॉर ऑल द थिंग्स। पहले जो सब्जेक्ट चला था दूसरा जो सब्जेक्ट चला है टॉपिक चेंज करके जो उसके 5 एग्जांपल और पहले के जो प्रिंसिपल्स है वो पहले रखो आप। देखिए दिस इज नॉट द सिंपल व्याख्यान ये हिस्टोरिकल व्याख्यान नहीं है राजा रानी की कहानी नहीं है आप सुन करके राजी हो जाओ ताली बजाओ ऐसा नहीं है ये प्रॉपर लॉजिकल स्टडी है और ये ऐसे ही चलेगी साहब इंटरेस्ट है तो ही बैठना और इसमें आपको थोड़ा ज्यादा समझ करके फाइनल करना है। जितने प्रिंसिपल परमानेंट प्रिंसिपल सेट होते जाएंगे वो हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं सम्यक दर्शन के लिए इंद्रभूति गौतम और ये 11 गणधर गौतम जो महावीर स्वामी के साथ डिस्कशन करके तुरंत सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं उनको ज्यादा टाइम नहीं लगा फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करने में बहुत कम समय में जल्दी सम्यक दर्शन हुआ। वी आर फाइंडिंग द अल्टीमेट ट्रूथ our effort is to that for what purpose of that we must find out the ultimate truth. What is the ultimate truth you see and once if you will get the ultimate truth your mind will convince with that the ultimate truth then we are immediately we can convert our knowledge to samyak darshan. Now the discussion is open. You can ask the question, but all the question must be with the topic and the subject. जी किसी को भी प्रश्न पूछना है तो हैंड रेस कर सकते हैं बाकी के सब हैंड डाउन कर दो अगर प्रश्न नहीं पूछना है। प्रणाम साहेबजी पंचमहाभूत माथी आत्मा उत्पन्न નથી થતો એવી રીતે બીજું એક્ઝામ્પલ જ્ઞાન પણ થઈ શકે ને જ્ઞાન પણ પંચમહાભૂત માંથી ઉત્પન્ન નથી વસ્તુ જ્ઞાન વસ્તુ નથી હા એટલે એ પંચમહાભૂત માંથી ઉત્પન્ન પણ નથી થઈ ના એ બોલવું જ નથી આપણે એ વિષય એક્ઝામ્પલ જ ના આવે વાત અહીંયા ચાલે છે વસ્તુ દ્રવ્ય અને પદાર્થ એટલે બીજું ત્રીજું આડું અવળું ક્યાંય નહીં લાવવું બસ। नीताबेन पारेख क्विकली कश्मीराबेन लोढ़ाया ના સર કઈ નથી પૂછ્યું મારે ઓકે જાસ્મીના મહેતા હા હું બોલું છું સાહેબજી આપણે સંજ્ઞામાં આહાર ભય મૈથુન અને પરિગ્રહ માજી તમે તમારી એટલા જ એક વિષય પૂરતા છો એટલે તમને આ ગતાગમ નહીં પડે આ વિષયોમાં। હા હવે આ વિષયોમાં તમારું કામ નથી માજી તમારા દીકરાને કે વહુને બેસાડજો એ સંજ્ઞા એ જ વ્યાખ્યાનો સાંભળવા વાળા છો એટલે હવે તમે આ વિષયમાં આવતા નહીં। अरविंद जैन आप पूछिए। अरविंद जैन हाँ मतलब हम ये कह सकते हैं कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं
वो जन्म और मरण होंगी वो पंचभूतों से ही बनेंगी। अब क्या ये प्रिंसिपल परमानेंट है? जन्म मरण क्यों बोल रहे हो? क्या मतलब उनका उत्पन्न होगा और नष्ट होंगी? जन्म मरण क्यों बोला आपने? नहीं बाबू जी, उत्पन्न होगा और नष्ट होंगी वो पंचभूतों से ही बनेंगी, ये परमानेंट प्रिंसिपल होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल दे करके थोड़ा सा होमवर्क करके लिखना। ओके बाबू। चलिए दूसरे चिन्मय पूछो। સાહેબજી મારે બે પ્રશ્ન છે. એક તો કાશ્મીરા કાકીએ જે આકાશ અને કુસુમનો જે એક્ઝામ્પલ આપ્યો, પણ આકાશનો એક્ઝામ્પલ તમે અમાન્ય કેમ ગણ્યો? કારણ કે આકાશ અલૌકિક છે, રાઈટ? काका તમે समझा नहीं, माजी ने आकाश और फूल दो इकट्ठे करके एक संज्ञा बनाई। ओके, तो वो एक संज्ञा बनती है क्या? नहीं, आकाश एक अलग बरोबर है, आकाश अलग थी अलग बरोबर। वस्तु है, कुसुम अलग वस्तु है, दो को जोड़ करके एक संज्ञा बनाती, वो एग्जिस्टेंस नहीं है। आकाश तो एग्जिस्टेंस में है ही है। आपने अधूरा क्यों सुना? फिर आगे पूरा क्यों नहीं सुना? नहीं, मात्र आकाश હું પકડું તો બરોબર છે ને એ એક્ઝામ્પલ માં, ખાલી આકાશ પકડું તો તમે ખોટા આર્ગ્યુમેન્ટ કરશે, તમારું પ્રાઇસ જતું રહેશે। ના ના બરોબર। જે અને જે બીજો એક પ્રશ્ન જે છે મારો, જે વસ્તુ નષ્ટ થઈ જાય, એ જેમ કે ડાયનોસર્સ છે, રાઈટ? તો ડાયનોસર્સ જતા રહ્યા, તો એને આપણે કઈ રીતે જોઈશું સંજ્ઞાની દ્રષ્ટિથી? તમે નષ્ટ થઈ ગયો ડાયનોસોર છે, દુનિયામાં છે, એ સંજ્ઞા બીજે છે, આજે નહીં તો બીજા ક્ષેત્રમાં છે, એની સાથે કોઈ સંબંધ નથી કે નષ્ટ થઈ ગયા તો ડાયનોસોર છે। ડાયનોસોર હતા તો વસ્તુની સંજ્ઞા બની ને, આજે બીજી જગ્યાએ ક્ષેત્ર બદલાઈ ગયું એટલો જ છે। અડીદ્વીપથી બહાર જાઓ, ઘણા મળશે તમને। અને આજે યુનિવર્સલ લો છે, એમાં હું કહી શકું કે જે માટીનો ઘડો બન્યો, તો એ માટીનો ઘડો પંચમહાભૂતમાંથી બન્યો, અને એટલા માટે અને એમાંથી સંજ્ઞા ઉત્પન્ન થઈ, પણ એ માટીનો જે ઘડો છે નષ્ટ થઈ ગયો, એટલે પંચમહાભૂતમાં મળી ગયો। ફરી એટલે નષ્ટ થયો કારણ કે માટી ઉત્પન્ન થયેલો માટીમાંથી, અને ફરીથી પછી હું માટીમાંથી ઘડો ઉત્પન્ન કરી શકું છું। આપ 5-6 વાક્ય બોલીને શું પ્રૂફ કરવા માંગો છો? આજે 4 પોઈન્ટ છે, હું એ સમજવા માંગુ છું કે ચારે 4 પોઈન્ટ બરોબર છે ને એ દ્રષ્ટિથી એક્ઝામ્પલમાં તમે જે એક્ઝામ્પલ પૂછેલો છે। કાકા મીનિંગ જ નથી રિપીટેશન। ચાલો થેન્ક યુ। આગે जी બોલો પ્રવીણભાઈ, શું પૂછવું છે? જી સાહેબજી, મુખ્ય વાત રહી જાય છે કે ઇન્દ્રપુત્રીને આ વાક્યથી આત્મા નથી એવો વિચાર આવ્યો, તો બીજા વાક્યથી એવો વિચાર આવ્યો હશે કે આ વાક્ય આત્મા છે એ સાબિત કરે છે, એ વાત આપણે આમાં રહી જાય છે। ના, રહેતી નથી કાકા, એ પહેલા આવી ગઈ। વેદની અંદર આ કન્ફ્યુઝન શેનાથી થયો? બીજી બાજુ બીજા પણ વાક્યો છે જેમાંથી આત્મા છે એવું સાબિત થાય છે। पहले उनका वेद विज्ञान घने थे भूते पर है, और बाहर दूसरे वाक्य उनको मिल गए, स्वर्ग कामो अग्निहोत्र जुहुयात, ऐसे वाक्य, तब उनको कंफ्यूजन हुआ है। लेकिन कंफ्यूजन के बाद में उनका फाइनल डिसीजन, कंफ्यूजन इज अ डिफरेंट थिंग एंड द फाइनल डिसीजन इज अ डिफरेंट थिंग। करेक्ट। अब वो प्रेत्य संज्ञा नास्ति से उन्होंने फाइनल डिसीजन किया है कि आत्मा जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। करेक्ट। बस जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं नीति जैन। ओके महाराज जी, मेरे को सारा लेक्चर अच्छे से समझ में आया। बस अभी एक है कि जैसे हम बोलते हैं आत्मा पंचमहाभूत से नहीं बनती, तो उसके लिए भी वी हैव लॉजिकल रीजनिंग। यस, व्हाई नॉट? अभी वो नेक्स्ट क्लास उसी पर आएगी। इससे पहले बोलता हूँ, ये परमानेंट प्रिंसिपल, इसका होमवर्क विद एग्जांपल करेंगे तो आगे की क्लास आपको समझ में आएगी। एंड महाराज जी, एक और क्वेश्चन था। एक्चुअली मुझे ये विज्ञान घन का मीनिंग नहीं समझ में आया। वो पंच महाभूत से जो विज्ञान घन बनता है, इस वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम। हाँ, पंच महाभूत में से जब घड़ा बन गया तो उसका नाउन जो बना वो विज्ञान का घन है। दिस इज नाउन फॉर नॉलेज, नॉन इज नॉलेज, नाउन फॉर फ्रॉम द नॉलेज। नाउन इज नॉट क्रिएटेड बाय द पंच महाभूत, it is created by the particular thing, but that particular thing which is coming out from the पंच महाभूत, इसलिए उसका जो नाउन बना है वो विज्ञान घन रूप से है, उसमें से संज्ञा बनी है।
संज्ञा ज्ञानात्मक है कि संज्ञा वस्तुआत्मक है? नाउन इट इज नॉलेजेबल। अब मैंने पहले वो ज्ञाता ज्ञेय की क्लास ली थी, प्लीज अगेन यू मस्ट जैसा उसको वापिस सुन लेना, तो फिर से आपको ख्याल आ जाए। थैंक यू महाराज। जी सर। शुकन जैन आप पूछ सकते हैं प्रश्न। शकुन जैन। मध्य सॉरी, दो ही क्वेश्चन समझ आए, दो दूसरे मतलब जो चीज बनती वो नष्ट होती ये समझ आया, जो नहीं बनती वो नष्ट भी नहीं होती। तो दूसरे दो क्वेश्चन कौन से? वो आगे समझ में आए, आगे की क्लास में वो भी आ जाए। हाँ काश्मीरा जी, आपको प्रश्न कोई पूछना है? आपने 4 क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए कहा। अब आगे की क्लास में वो आएगा, अभी पहले होमवर्क कर लेना इसके, फिर आगे और चलेगी क्लास। कश्मीरा बेन, आपको प्रश्न है? नहीं। ओके ओके ओके, ठीक है साहब जी, यहाँ पे सभी प्रश्न आज के समाप्त होते हैं। कांति भाई बोलो, सुन पूछो। कौन? शांति भाई? कांति भाई। एक मिनट, कांति भाई पूछता हूँ। कांति भाई गंगर। अनम्यूटेड मी, ओके थैंक यू। महाराज साहब, आपने जो कहा ना इंद्रभूति गौतम अज्ञानता के कारण क्या बने हुए थे, तो उनको मिथ्यात्व कहते हैं। संशय भी नहीं था उनको आत्मा के बारे में? संशय हुआ, उसके बाद में तो डिसीजन लिया। जब पहले डाउट हुआ, कंफ्यूजन हुआ, डाउट हुआ, डिसीजन करके फाइनल डिसीजन उनका बन गया, यस देयर इज नो सोल एट ऑल, द सोल इज नॉट एग्जिस्टिंग एट ऑल। वो न प्रेत्य संज्ञा अस्ति के लास्ट चैप्टर से उनका फाइनल डिसीजन हो गया। इसीलिए उसको विपरीत विपरीत। हाँ, अब उनको हम यहाँ पर महावीर आर्गुमेंट देकर उसको बरोबर क्लियर करते जा रहे हैं। जी जी, ओके जी बरोबर। नमो अरिहंतानंद। क्या वह है क्वेश्चन है आपका? एक क्वेश्चन आया सुनीता जैन का, पूछ सकते हैं सुनीता जी। अनम्यूट करिए क्विकली, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। साहिब जी, आपने कहा कि पिछली क्लास में, पिछली की संज्ञा अलग चीज है और वस्तु अलग चीज है। बिल्कुल। संज्ञा ज्ञानात्मक है और वस्तु पंच महाभूत में से बनी है। तो साहिब जी, क्या यही भेद विज्ञान है? ये क्या इसी में भेद विज्ञान छुपा हुआ है? भेद विज्ञान इसी में है, यही है? अभी उसको बीच में मत छोड़िए आप। अच्छा, इसको मत लाइए, अभी जो लॉजिकली चल रहा है वो समझिए आप। और साहिब जी, पिछली क्लास को दोबारा नहीं सुन पाए, वो मेरे ख्याल आई नहीं है अभी तक, YouTube में भी नहीं आई, और तो इसलिए उसका स्वाध्याय नहीं कर पाए। वो नील भाई शाह को मैं नील भाई को मैं बोल रही हूँ कि वो अभी तक आया नहीं है। जो पिछला लेक्चर है, पिछला सेशन 11th सेशन वो आया नहीं है अभी हमारे पास। हाँ नील भाई, जरा सबको YouTube में भेजना, कुछ रह गया बोले नहीं आया है। जी आ जाएगा, वो एडिटिंग में है, आज कल में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अनुमोदना। थैंक यू सो मच। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसागुणं। एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभो, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्वारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहुमंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तमम् अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्वारि शरणं प्रवक्ष्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि,
केवलीपन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनं। धर्मलाल कालवंदना साहेब जी। खेड़वंदा में धर्मलाल તમારે જ અમારે સાહેબ